अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे घर के सब लोग भी काफ़ी बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये मेरा 2 दिन का व्लॉग है, और यहाँ पे मैं सुबह के कामों से फ़ारिग होने के बाद फिर मैं मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, सब्ज़ी, फ्रूट, और ये जैसे वीकली ग्रॉसरी होती है। तो मैं बाहर चली गई थी, तो ये मैं ग्रॉसरी करके आई थी। दही लेके आई थी, उसके अलावा फिर ये सब्जियां थी, शिमला मिर्च थी, बंद गोभी थी, मटर थे, टमाटर थे, खीरे थे, आलू, प्याज, और इसके अलावा फिर ऑल पर्स दूध के 2 डब्बे लाई थी, क्योंकि मेरे घर में मीठा बनता है तो फिर ऑल पर्स यूज़ होता है। और हाँ, ये है कि कभी कभार जब खुला दूध हमारा कम हो पड़ने लग जाता है तो भी मैं ये यूज़ कर लेती होती हूँ। फिर साथ में ये फ्रूट्स थे, सेब, अंगूर, और जापानी फल। ये मिल्क पैक की क्रीम लेके आई थी। ये मेरी बेटी को आजकल फ्रूट चाट खाने का वो हुआ हुआ है, वो बनाती है अपने लिए, और वो खाती है, तो फिर वो बनाती है, फिर जब वो ख़त्म हो जाती है फिर मैं और ले आती हूँ। उसके अलावा ये चिकन लेके आई थी मैं, 2 चिकन थी, और इसके अलावा भी लेके आई थी, जो है साफ़ी गोश्त भी लेके आई थी, और साथ में ये अंडे लेके आई थी। ये सारी जो मेरी साथ में केक रस भी, सॉरी, मैं लेके आई थी, और ये सारी मेरी वीकली ग्रॉसरी है। और जहाँ तक रेट्स का, हाँ, अनार भी लेके आई थी। अच्छा, यहाँ तक रेट्स का पता मैं आपको बताऊँ कि मैं हैरान हो गई हूँ कि आलू 150 रुपए किलो, और जो टमाटर हैं 180 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि मैं तो बहुत हैरान हुई हूँ, बल्कि परेशान हुई हूँ। फिर उसके बाद वो चीज़ें वगैरह सँभालने के बाद फिर खाना बनाना था मैंने चिकन कढ़ाई बनानी थी बच्चियों की फ़रमाइश पे, और यहाँ पे चिकन कढ़ाई बनाने के टाइम गैस ही चली गई थी। अब सर्दियों में आपको पता है ये तो अक्सर लगा ही रहेगा काम। और आप यकीन करें, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है जब सर्दियों में गैस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, सर्दी होती है, हीटर वगैरह लगाने होते हैं, गीज़र लगाने होते हैं, लेकिन गैस खाना बनाने के लिए भी मुयस्सर नहीं है। फिर सिलेंडर पे ही मैंने चिकन कढ़ाई बना ली थी। साथ में मैंने चटनी बनाई थी, साथ में सैलेड काटा था। मेरी बच्चियों को बाहर की रोटी पसंद है, आते हुए मैं फिर उनके लिए बाहर की रोटी भी ले आई थी। ये मेरा यम्मी सा सालन था चिकन कढ़ाई का, साथ में चटनी, सलाद, और साथ में बाहर की रोटी। और उसके बाद फिर खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे अनार निकाल रही थी घर वालों के लिए, क्योंकि मेरे घर में जब तक अनार निकाल के प्लेट में रख के ना दिए जाएँ, कोई भी नहीं खाता है। पड़े-पड़े बेशक ख़राब हो जाएँ, कोई भी हाथ नहीं लगाता है, तो ये यहाँ पे छील रही थी मैं। फिर उसके बाद बस रात के कामों से, खाने से फ़ारिग होकर सारा किचन साफ़ करके जब मैं नीचे आई, तो मेरे माइंड में आया क्यों ना कपड़े इस्त्री किए जाएँ। क्योंकि कपड़े इस्त्री आपको पता है सर्दियों के निकाले हैं तो फिर कम इस्त्री हुए हुए हैं। तो ऐसे ही मेरे माइंड में आया, तो उठ के मैं इस्त्री करना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मेरी बच्चियाँ भी सो चुकी थी, मेरे हस्बैंड भी और सुसर भी सब सोए हुए थे, और मैं यहाँ पे कपड़े इस्त्री कर रही थी। और आप यकीन करें, कपड़े इस्त्री करते-करते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। 10 बजे मैंने स्टार्ट किया और 12:30 बजे मैंने फिनिश किए, कि 12 बजे शायद। और काफ़ी सारे मैंने कपड़े इस्त्री किए, अपने, अपने हस्बैंड के, अपने सुसर के। और मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ, जब मैं कपड़े स्टार्ट करने के लिए इस्त्री करने के लिए स्टार्ट होती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं काफ़ी कपड़े इस्त्री करके हैंग कर देती हूँ। फिर मेरे कुछ दिन बहुत सुकून के गुज़र जाते हैं। फिर जब जैसे जिसका दिल करता है निकाल के पहन लेते हैं। यहाँ पे देखिए कपड़े इस्त्री कर चुकी थी मैं, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए थे। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड के और सुसर के इस्त्री करती हूँ, बेटियों के कपड़े अब मैं इस्त्री नहीं करती हूँ। वो माशाल्लाह से अपने कपड़े खुद ही इस्त्री कर लेती हैं। छोटी को कभी-कभार इस्त्री करके दे देती हूँ, लेकिन बड़ी बिल्कुल वो खुद ही करती है। और दोनों क्योंकि अपने-अपने कामों की आदत बच्चों को डालनी चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने कपड़े इस्त्री करने के बाद बस फिर सो गई थी। फिर उसके बाद सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपनी बेटी के स्कूल जाना था, उसकी पीटीएम थी। फिर सुबह उठने के बाद हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया, क्योंकि सबने बोला कि नाश्ता आके हम करेंगे, पहले स्कूल से होके आते हैं। फिर मैं स्कूल आ गई थी। यहाँ पे देखें पूरे ये स्कूल का व्यू है, ये ग्राउंड है, बहुत बड़ा स्कूल है। ये एक भी ग्राउंड है, दूसरी साइड पे भी काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। फिर यहाँ पे मैं स्कूल आई, पीटीएम अटेंड की। पीटीएम से फिर मेरी बेटी की मैं टीचर से मिली, उनसे इसकी परफॉर्मेंस वगैरह सारा कुछ जो आपको पता है, जो क्राइटेरिया है, वो सारा कुछ किया। तो उसके बाद फिर
तकरीबन ये शायद 9 बजे का टाइम था, 9 साढ़े 9 का। तो यहाँ पे मैंने स्कूल का आपके लिए क्लिप ले लिया था। यहाँ देखिए बच्चे झूले झूल रहे थे वो सामने, और मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। और ये ग्रीनरी जो बहुत अच्छी लगी मुझे इनके स्कूल में, तो मैंने छोटे-छोटे क्लिप ले लिए। फिर वापस आके नाश्ते से फ़ारिग होके फिर दिन के टाइम मेरे गेस्ट आ गए थे, फिर उनको चाय-पानी उनको सर्व किया सब कुछ। वो जाने के बाद फिर मैंने ये पालक लाई थी, आते हुए मैंने उसको काटा, धोया, और ये बहुत लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे फिर मैंने आलू पालक बना लिया था बहुत मज़े का। फिर उसके बाद आलू पालक का सालन बन के रेडी हुआ, हमने खाना खाया। फिर उसके बाद फिर शाम के टाइम मेरी बेटी ने बोला कि मैं मैकरोनी बनाऊँगी। फिर शाम के टाइम पहले मेरे हस्बैंड सूप लेके आए थे, हम लोगों ने वो एन्जॉय किया। फिर मेरी बेटी ने मैकरोनी बनाए, बहुत मज़े के मैकरोनी, और हमने मिलके खाई। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।